हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और गुड मॉर्निंग। और ये मेरी सकट वाले दिन की वीडियो है। तो आज सकट की पूजा है। सब लोग करते होंगे, जानते होंगे सब लोग सकट को। और बस अभी मैं अपने सुबह के काम कर रही हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया है, नाश्ता मैंने बना लिया है। और नाश्ता क्या, मैंने पूरा दिन का खाना ही बना दिया था सुबह नाश्ते में। और बस अब मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी। पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। और बस ये है कि कपड़े आज मैंने बहुत कम से धोए, ज़्यादा नहीं थे। और अब बर्तन साफ़ करने के बाद किचन साफ़ करूँगी। और यही अपने सुबह के काम है, डेली यही काम रहते हैं। और आज मुझे सकट है और पार्लर में काफ़ी काम है। मुझे आज एक प्री ब्राइडल करना है पूरा, और एक दो फेशियल और हैं, और भी काम है, वैक्स वगैरह काफ़ी, मतलब आईब्रो। ये है कि हमारे पड़ोस में किसी की शादी है तो उनका काफ़ी काम है। और बस फिर आज सकट भी है, कहानी भी सुननी है, और अपनी सकट में जैसे खाना वाना बनाना ये भी है। लेकिन दिन का खाना तो मैंने सब सुबह ही बना दिया है, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो इसलिए। और बस आज मुझे इस हिसाब से काम करना है कि मैं पूरे दिन अपना पूरा काम, मतलब पूरा काम अच्छे से कर लूँ। तो यही कोशिश है मेरी। और बस फिर मैं अभी सुबह के काम में मैं कर रही हूँ। और अभी मैं 1-1:30 बजे कहानी सुनने गई थी। तो कहानी सुनने से पहले भी मैंने पार्लर में काम किया। फिर सबके साथ मुझे कहानी सुननी थी, तो फिर मैंने थोड़ा टाइम निकाला, फिर मैं कहानी सुनने गई। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और गुड आफ्टरनून। और आज है सकट, आज सकट का व्रत है मेरा। मैंने साड़ी पहनी है सकट में। और अभी सुबह तो मैंने सूट ही पहना था। और फिर अभी मैं कहानी सुन के आई हूँ। और आज सकट है, तो आप सब लोगों को भी सकट की बहुत बहुत बधाई। और सब ने जो मतलब व्रत रखते हैं, सब ने आज व्रत रखा होगा सकट माता का। और बहुत बड़ा त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है। और आज तिल की पूजा होती है, तिल लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू वगैरह बनाते हैं। और आज मतलब सुबह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। आज हमारे शादी है एक ना पड़ोस में। तो आज मेरे पार्लर में भी सुबह से थोड़ा काम है। पहले अपने घर के काम, बच्चों की क्लास विलास, और मैं बस कहानी सुनने भी फटाफट ही गई थी। और अभी मुझे शाम को भी पार्लर में काम है। और मुझे अपनी सकट के लिए भी बनाना है, प्रसाद बनाना है, खाना भी बनाना है, और पार्लर में भी काम करना है। तो आज मेरा बहुत बिजी दिन है। तो देखते हैं सब कुछ एडजस्ट कैसे करती हूँ मैं। वैसे तो भी सुबह से तो ठीक ही है, सही टाइम पे मैंने कहानी भी सुन ली। जो आंटी और सब सुनते हैं उन सब लोगों के साथ ही सुननी पड़ती है। छूट जाओ तो अच्छा लगता है कि हमने कभी अकेले सुनी नहीं कहानी। जैसे होता है ना कि अकेले फोन में सुन लो आजकल, या अकेले एक बुक में पढ़ लो, हम ऐसे कभी नहीं किया है। यहाँ पर सब इकट्ठे होके अच्छे से कहानी सुनते हैं, तो ऐसा कभी किया नहीं। तो इसलिए मन नहीं मानता, अच्छा भी नहीं लगता कि नहीं कोई बात नहीं, अकेले जब टाइम मिलेगा सुन लेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह बैठते हैं, तब हम कहानी सुनते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और अभी मैं कहानी सुन के अभी आई हूँ। और बस फिर अब मैं साड़ी चेंज कर दूंगी, क्योंकि साड़ी पहन के मुझसे अभी वैसे तो मैं दिन भर साड़ी पहनना अच्छा लगता है, त्यौहार में पहन भी लेती हूँ, लेकिन आज नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि मुझे काम है आज। और बस फिर करते हैं काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी मैंने तिल भून दिए हैं, तिल मैंने सुबह भून दिए थे। अभी मैं उसे पीस के, पर जो मेरा मेन प्रसाद है वो मैं पहले बना देती हूँ। लड्डू हमारे यहाँ मतलब लड्डू नहीं मैं चढ़ाती, मैं जो पिंजरी बनाते हैं तिल की, मैं वो चढ़ाती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं जो मेरी पिंजरी का जो प्रसाद है ना, जो मुझे चढ़ाना है मेन है, तो मैं पहले वो बना देती हूँ। तिल मैंने सारे भून दिए हैं। और अगर टाइम मिला तो मैं लड्डू बना लूंगी, वरना मैं लड्डू, कल भी टाइम नहीं है, परसों भी नहीं है, तो मैं थोड़ा 1-2 दिन के बाद लड्डू बना लूंगी। और फिलहाल मुझे जो पूजा में जरूरी है तो मैं वो ले लेती हूँ, मतलब वो बना देती हूँ मैं। और खाने के लिए, शाम के खाने के लिए भी मैंने आलू उबाल दिए हैं। आलू, पूरी, हलवा और तिल, ये 2-3 चीज मुझे मेन बनानी है, तो मैं पहले इसकी तैयारी करूंगी। बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लड्डू बनाऊंगी तिल के। वैसे बच्चे तो लड्डू ही खाते हैं तिल के, तो वो ज्यादा मेन है, बच्चों के लिए वो मेन है। मुझे पूजा करनी है, वो बनाना है मेरे लिए, वो मुझे वो उसकी है कि पहले मेरा पूजा का सामान बन जाए।
तो फिर देखती हूँ, फिर चलो देखते हैं अब क्या होता है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स अब ये शाम का टाइम है, शाम का क्या ये काफ़ी 6 बजे के बाद का टाइम होगा। और पूरा दिन मेरा पार्लर में गया, पूरा दिन। और सुबह से ना मैंने बस जब कहानी सुनी थी तो वहीं आंटी के घर में चाय पी के आई थी। उसके बाद मैंने कोई चाय कोई कुछ भी नहीं लिया दिन में, मतलब जैसे व्रत होता है। तो अभी मैं अपने लिए मखाने भून रही हूँ और थोड़ी चाय भी बना रही हूँ, हम सब लोग चाय पी लेंगे। और अभी मुझे खाना बनाना है, पूजा करनी है। और ये देखिए ये दुल्हन है, तो उनकी मेहंदी लग गई है पैरों में। आज पैर में मेहंदी लगाई, हाथ में कल लगाएंगे। और ये मेरे भाई की बेटी है जो मेहंदी लगा रही है, तो मैंने इसको बुलाया था और ये मेहंदी लगा रही है। और ये देखिए औरों के भी दुल्हन के लगाने के बाद इनके मेहंदी लगा रही है। और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। जब भी मुझे मेहंदी की ज़रूरत होती है ना किसी को भी, तो मैं इसको बुलाती हूँ। ये हरबटपुर में रहते हैं और बस मैं इसको ही बुलाती हूँ जब भी मुझे मेहंदी की ज़रूरत होती है। मेरे पार्लर में जब मुझे मेहंदी की बुकिंग मिलती है तो मैं इसको बुलाती हूँ। और अब मैं अपना खाना बनाने लग गई हूँ। तो मैं बहुत मतलब इतनी जल्दीबाजी में मैंने खाना बनाया क्योंकि मुझे पूजा करने में भी लेट हो गया। इससे पहले मुझे पूजा कर देनी चाहिए थी। और फिर कोई नहीं, चलो फिर अब कर रही हूँ मैं। और छोले या राजमा मैंने इसलिए ही नहीं भिगाया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज बिजी रहूँगी, तो इसलिए मैंने नहीं भिगाए थे छोले। क्योंकि फिर छोले बनाने में उबालने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता। आलू तो मैंने सुबह उबाल दिए थे। और ये है कि आलू जल्दी झटपट से कैसे भी छौंक दो आलू को तो। और छोले छोंकने में तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो बस मैंने इसलिए छोले नहीं भिगाए थे। और अब मैं हलवा बना रही हूँ और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो एक तरफ मैं वो कर लूँगी, आलू को छोंक दूँगी और हलवा बना दूँगी। और बस फिर इस तरफ मेरा हलवा बन रहा है। और मतलब इस टाइम बहुत जल्दी में ना, जैसे होता है कि फटाफट फटाफट ये वाला काम हो रहा था मेरा। कोई ये नहीं था कि मुझे अच्छे से कुछ बनाना है या ये है वो है, मतलब जल्दी दिमाग में जल्दी ज़्यादा थी कि बस जल्दी जल्दी मैं टाइम से थोड़ा पूजा कर दूं। और ये देखिए मैंने आलू छोंक दिए हैं और मैं ये तरी वाले आलू बनाऊंगी और ये गर्म पानी में इसमें डालूंगी। और अभी जब तक मेरा पानी गर्म होएगा तब तक मैं इनको भून रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ आलू को। और ये देखिए अब इनकी मेहंदी इतनी लग गई है, थोड़ी थोड़ी देर में मैं कमरे में भी आके देख रही थी। और क्योंकि हमारे घर में ही मेहंदी लग रही थी और फिर अच्छा लगता है ना कि आके देखो कैसी लग रही है। थोड़ी देर में मैं अपना काम भी कर रही थी किचन में और जब मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं यहाँ पर भी आकर देख रही थी। और अभी मैं आलू मेरे भून ही रहे हैं और पानी काफ़ी गर्म हो गया और गर्म पानी करके तब मैंने आलू में मिक्स किया। और ये देखिए, और मैंने वो पानी ना पूरा ही डाल दिया क्योंकि अभी इसमें मैं अच्छे से खद्दे लगाऊंगी तो ये अच्छे से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब मैं पूरी बनाने लग गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ी पूरी बनाऊंगी पूजा करने के लिए, जितनी मुझे पूजा में ज़रूरत है फ़िलहाल मैं उतनी पूरी बनाऊंगी। और फिर जब ये आ जाएंगे ऑफिस से तब मैं फिर मतलब खाने के लिए बाद में बनाऊंगी। और बस फिर अभी मैं 4-5 पूरियाँ बना के अपनी जो पूजा है वो कर लूँगी। और कढ़ाई मतलब मैंने गैस पे रख दी है रिफ़ाइन गरम करने के लिए। तब तक मैं अपनी पेड़ी वगैरह बना रही हूँ। और मुझे तिल के लड्डू बनाने का टाइम नहीं मिला और बस कोई नहीं, मैं कल परसों को बना लूँगी। फ़िलहाल मैं अपना यही अपनी पूरी हलवा और तिल की जो पिंजरी होती है उसको बनाकर पूजा कर दूँगी। और अभी सब्ज़ी मैंने छोंक दी, पानी मिला दिया इसमें, अभी ये पक रही है। थोड़े ना आलू मैंने हाथ से भी वो कर दिए थे और अभी मैं थोड़ा कलछी से भी इनको छेद रही हूँ आलू को, तो अच्छे लगते हैं फिर ऐसे करके। और ये देखिए तिल तो मैंने सुबह ही भून दिए थे और बस अब मैं इनको थोड़े से तिल में मिक्सी में पीस लूँगी क्योंकि थोड़ा पूजा जो ये मैं बनाऊँगी ना, यही मेरा प्रसाद मेन प्रसाद ये है। तो मैंने इनको वो कर लिया, मिक्सी में पीस लिया है और अब मैं इसमें पूरा मिला दूँगी। और बस मेन में मुझे ये जो पिंजरी होती है कि जो बोलते हैं इसको, यही चाहिए। तो मैंने अब इसमें पूरा मिक्स कर दिया है। और
और ये बस मेरा प्रसाद बन गया है। और पहले मैंने सोचा था कि एक दिन पहले मैं बना दूँगी तिल के लड्डू, लेकिन मुझे ना एक दिन पहले भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस दिन भी मैं पार्लर में ही बिजी थी और फिर उस दिन भी टाइम नहीं मिला। फिर बस अब बाद में ही बनेंगे। और ये देखिए, ये सारे मैंने एक डिब्बे में रख दिए हैं और फिर इसमें थोड़ा पूजा करने के लिए मैं अलग से निकाल लूँगी। और जो है वो मैंने इस डिब्बे में पैक कर दिए हैं और ये मैं करूँगी, इससे थोड़ी पूजा के लिए मैंने अलग से निकाल लिया है। और बस फिर अब पूजा की तैयारी। और जब तक मेरी कढ़ाई का तेल गर्म हुआ ना, तब तक मैंने वो पीस के बना दिया। और ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है और अब मैंने पूरी बेलनी शुरू कर दी है। अब मैं 4-5 पूरी बना के अपनी पूजा कर लूँगी। और फिर अगर पूजा एक बार टाइम से हो जाएगी तो फिर उसके बाद में कोई मतलब वो नहीं है, खाना तो हम कभी भी खा लेंगे। और अभी मतलब 8 बजे तक या 7:30-8 बजे तक मैंने पूजा की थी और मुझे ध्यान नहीं है वैसे तो, लेकिन लेट तो हो ही गया था। तो इतने बजे तक मैंने पूजा कर दी थी। और जो अपने घर की डेली पूजा होती है वो तो किट्टू ने कर दी थी टाइम से, लेकिन जो मैं अभी सकट की जो पूजा है उसमें मैं लेट हो गई थी। और बस वो ये कि जब पार्लर में काम था तो लेट हो गए। और अच्छे से अगर हमें पूरा दिन अपने घर के काम में, तब तो हम अच्छे से सब कुछ कर लें, लेकिन जब पार्लर घर देखना एक साथ होता है तो फिर देर हुई, मतलब ऐसे ही हो जाता है, टाइम आगे पीछे। और बस ये मैंने 2 पूरी हलवा गाय के लिए निकाला है और अपना पूजने के लिए निकाला है। और अब देखिए इनके एक हाथ में मेहंदी लग गई, अब दूसरे हाथ में लग रही है। और बस फिर यही सब बैठे हुए हैं और मेहंदी ये लगा रही है। ये गुड़िया भी अभी घर जाएगी, इसको भी अभी घर जाना है। और बस फिर सब मेहंदी लगा रहे हैं और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और फिर अब मैं पूजा करूँगी। और अब हम लोग पूजा करने के लिए छत में आए थे। तो इसमें जो सकट की आज व्रत है, तो आज के दिन तारे की पूजा होती है। तो नीचे ना इतनी जगह नहीं है और फिर इसलिए कि सांप नीचे जैसे चलते हैं, गंदा गुंदा भी रहता है। तो ऊपर हमने इतने में ना थोड़ा हम पोछा लगा के पानी से साफ़ कर लेते हैं जहाँ पर पूजा करनी होती है। और फिर उसके बाद में छत में ही ठीक लगता है, क्योंकि पैर नहीं लगते, आते जाते नहीं, और आंगन में तो फिर चलना वलना होता रहता है। तो इस वजह से छत में ही आके मैंने पूजा की। कुछ भी ऐसी पूजा होती है ना तो मैं छत में ही आके करती हूँ। और जैसे कि तारे की पूजा करते हैं तो छत में ना तारे भी बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं और अच्छे से। वैसे आज ना बादल सा हो गया था इस टाइम, तो 1-2 तारे ही नज़र आ रहे थे। और बस फिर अब हम पूजा कर रहे हैं। अभी ये नहीं आए हैं और फिर पूजा कर रहे हैं। और घी ना मैं गरम करके लाई थी, गरम करके मैंने निकाला था कटोरी में। और जब तक हमने पूजा की पूरा घी जम गया, मतलब इतनी ठंड है कि 10-5 मिनट में ही पूरा घी जम गया। और बस फिर अभी मैंने धूप दी। अब की दीदी धूप दे के चढ़ा रही हैं। और जो कहानी सुनते हुए तिल और दूबड़ा हाथ में लेके कहानी सुनते हैं और फिर उस तिल को ना ऐसे अंगारे में चटकाते हैं, मतलब पटकते हैं। जब तिल उसमें डालते हैं उसके मतलब जो ये क्या बोलते हैं इसको, कंडे के ऊपर ना, तो तिल चटकते हैं। तो मतलब इसमें बोलते हैं कि सकट में तिल चटकाते हैं, मतलब ऐसे इसका कुछ बोलते हैं। वैसे तो बस पता नहीं है, जितना पता है उतना कर लेते हैं। और बस फिर पूजा करके और अच्छा लगता है, मतलब ये भगवान से मैं यही बोल रही थी कि मुझे माफ़ करना, जल्दबाजी में से जो हुआ जितना हुआ मैं कर रही हूँ। और माफ़ करना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, सबको हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। और बस फिर पूजा हम सब ने पूजा कर ली, अच्छे से वो कर लिया। और फिर मैंने भी माथा टेका, पूजा की। और फिर बस हम लोग नीचे आ गए थे
और सबको प्रसाद दिया मैंने। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और फिर मेहंदी भी पूरी लग गई थी और जो मेरे भाई की बेटी थी वो भी चली गई थी। तो वो और उसकी फ्रेंड 2 जने आए थे तो फिर वो लोग भी चले गए थे। और बस अभी ये मतलब अभी जब मैं कपड़ों की तय लगाई रही थी तो ये भी आ गए थे ऑफिस से और पूरा घर फैल रखा था। तो फिर मैं पूरा घर अभी ठीक कर रही हूँ। और ये कपड़ों की तय ना दीदी ने लगाई होगी। मैंने सुबह कपड़े धो दिए थे तो फिर दीदी ने कपड़े नीचे उतारे और इनकी तय थोड़ा उन्होंने लगाई होगी। तो मैं ना ये थोड़े से सही कर रही थी क्योंकि जैसे सबके कपड़े अलग अलग से मैं थोड़ी इन्हें अच्छे से करके रख रही थी। और बस ये कपड़े मैं अंदर रख दूँगी। और अभी टाइम था कि फिर घर आके ये भी खाना नहीं खाएंगे तो मैं पूरा घर ठीक कर दूँगी क्योंकि घर भी पूरा फैल ही जाता है क्योंकि मैंने तो आज दिन भर कुछ किया ही नहीं घर को ठीक ना। और बस फिर मैं इन कपड़ों को ठीक से करके और घर पूरा अच्छे से ठीक कर दूँगी और फिर बस फिर हम खाना खा लेंगे। तो मैंने 7:30 पौने 8 बजे तक पूजा कर दी थी क्योंकि 8 बजे के बाद ही आते हैं और 8 बजे तक ही वो लोग भी गए थे। और फिर ये आज बहुत मतलब पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत मेरी पूजा भी सकट की ऐसे ही मतलब व्रत त्यौहार ऐसे ही गया। कुछ मतलब मैं ढंग से कुछ भी नहीं कर पाई जैसे होता है त्योहारों में ऐसे नहीं मैं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हुआ जैसी भगवान की इच्छा ऐसे ही होता है। तो जितना किया उतना ठीक है तो वो नहीं है। और बस अब मैं ये वाला रूम भी ठीक कर रही थी। और पूरा ना बच्चे बहुत जल्दी फैलाते हैं सामान इधर उधर, पूरा घर फैल गया था। तो मैं अब जो जितना मुझसे अभी होएगा मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि सुबह भी काम है। फिर अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम फैलेगा। तो सुबह काम जल्दी निपटाने के लिए मैं अभी जितना मुझसे होएगा मैं अभी करूँगी। और ये साड़ी मैंने अभी दिन में पहनी थी तो इसको मैंने बस ऐसे ही फटाफट निकाल दिया था क्योंकि साड़ी निकालते ही मैं पार्लर में चली गई थी। तो और ये साड़ी ना बस मैंने जैसे कहानी सुनने गई पहनी और कहानी सुन के आई और निकाल दी। मतलब मुश्किल से मैंने ये साड़ी आधी घंटा 1 घंटा भी नहीं पहनी, मतलब वहाँ जाके बैठी और आई बस। तो इसलिए मैं साड़ी अभी नहीं धोऊंगी तो मैं इसकी तय लगा के रख दूंगी क्योंकि इतनी सी देर के लिए क्या गंदी हुई है। और तो इसलिए बस मैं साड़ी की तय लगा के रख रही हूँ। और यही है कि इस टाइम में अपना पूरा घर सीट कर दूंगी तो सुबह को ज़्यादा काम नहीं फैलेगा इसलिए।